भविष्यवाणी में हम उन बातों का जिक्र और उन बातों को पाते हैं जो हमें अंतिम समय की घटनाओं के बारे में बताते हैं। भविष्यवाणी का अध्ययन करना आप जान ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। इन्हीं भविष्यवाणी की वजह से हम जान पाते हैं कि आखिर समय में एक मसीह को कैसा जीवन जीना है। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आप सभी का बाइबल आज टीम तरफ से स्वागत करता हूं और आज हम एक खास विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बड़ा बाबुल गिर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा शीर्षक है, आज हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, पर इससे पहले कि हम अध्ययन के बारे में जानें, उसके बारे में सीखें, देखें, परमेश्वर की आत्मा का साथ मांगना बहुत जरूरी है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की आत्मा का साथ मांगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिता, आप जो जलाली परमेश्वर हैं, आप जो सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, आपके पास हम आकर दुआ और प्रार्थना करते हैं और आपके आत्मा का साथ मांगते हैं। हम जो कुछ भी अध्ययन करने जा रहे हैं, आप मदद करें। जो कुछ भी या जो शब्द बोला जाए, हर एक शब्द में आप मेरी मदद करना और साथ ही साथ हर एक तक जो इसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन तक ये शब्द पहुंच सके और पिता आपकी महिमा हो कि हम उसके जरिए से अंत समय की घटनाओं के बारे में जान सके। ये सब कुछ हम आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यशुआ मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, प्यारे दर्शकों, मुझे ये आशा और विश्वास दोनों है कि आप भविष्यवाणियों के अध्ययन का बहुत आनंद ले रहे होंगे और आप जान रहे होंगे कि अंत समय की घटनाएं हमें कैसे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर लेकर जाती है। और आज हम गिर गया बड़ा बाबुल, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए आइए चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। यहां पर यूहन्ना आगे अपने उन दर्शनों को जारी रखते हुए कहते हैं कि एक और स्वर्गदूत को उन्होंने देखा जो स्वर्ग से उतरा। कहां से? इसका मतलब है कि संदेश कहां से सीधा आ रहा है? स्वर्ग, परमेश्वर के पास से संदेश आ रहा है। जिसका बड़ा अधिकार था, उसको बहुत बड़ा अधिकार दिया गया था उस स्वर्गदूत को जिसको उसने उतरते देखा और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसका तेज इतना था, उसकी महिमा इतनी थी कि पूरी दुनिया में जो वो रोशनी हो गई, वो प्रकाशमान हो गया, प्रज्वलित हो गई। और आगे लिखता है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। कैसा? ऊंचे शब्द से। इसका मतलब है कि ये बहुत जरूरी है। जब हमें कोई बात समझानी या बतानी होती है तो हम थोड़ा लाउडली यानी कि ऊंचा होकर हम उस बात को कहते हैं, बड़े ध्यान से। तो यहां ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया। क्या कहा? गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया। ये आपको और मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो सकती है कि इसका क्या मतलब है। आइए आगे जानते हैं। और दुष्ट आत्माओं का निवास क्या है? वो दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा है। और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। क्या कहा उस बड़े बाबुल को? कि वो दुष्ट आत्माओं का निवास है, उसमें दुष्ट आत्माएं निवास करती है। जरूरी नहीं है कि जो दुष्ट आत्माएं हम आप आज जानते हैं, पर यहां जो हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा मतलब हर एक बुरे काम, हर एक वो काम जिसमें दुष्टता होती है, चाहे धोखा हो, छल हो, चोरी हो, कपट हो, जो भी हो, ये सारे दुष्ट के काम है। और जो दुष्ट के काम करते हैं उनके अंदर ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं। तो ध्यान दें कि हम कौन सा काम करते हैं, क्योंकि जो बुरे काम हम करते हैं, बुरे अर्थात दुष्ट काम, वो दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, किसका? अशुद्ध आत्मा का अड्डा है और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। हम देखते हैं जो यूनानी या इब्रानी भाषा में जब उस समय कुछ खास बात जिसको हम कहते हैं एक कविता के तौर पर जब लिखते हैं, तो ये उसका एक मुखड़ा है या फिर उसकी एक वाक्य है कि वो एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा होगा। यानी कि जहां पर धर्म त्याग या बुरे काम है, उसके लिए ये लाइन लिखी जाती थी, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। क्या लिखा हुआ है? कि उस बाबुल का जो व्यभिचार है, यहाँ पर फॉर्निकेशन शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ है फॉर्निकेशन यानी कि जो अविवाहित रूप से संबंध बनाते हैं उनके लिए व्यभिचार या फिर फॉर्निकेशन या फिर
यौन अनैतिकता कहा जाता है। तो जो यौन अनैतिकता या व्यभिचार के भयानक मदिरा, मदिरा किसको बोलते हैं? हम जब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो दाख रस दाख मदिरा, मदिरा जो वो सिद्धांत या फिर जो उसके शिक्षाएं हैं उनको जो कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यभिचार की जो भयानक जो गलत शिक्षाएं या गलत सिद्धांत है उसके कारण सारी जातियां क्या हो गई है? गिर गई है, वो जो है पतित हो गई है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, अर्थात उन्होंने जो पृथ्वी के राजा हैं, जो राजनीतिक शक्तियां, उन्होंने क्या किया है? उससे उन गलत सिद्धांतों या गलत जो शिक्षाएं हैं उनको जो क्या किया है? लिया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुत आयत के कारण धनवान हो गए हैं। यहाँ पर व्यभिचारी शब्द जो क्या किया गया है? उन लोगों के इस्तेमाल किया गया है जो गलत शिक्षाओं या सिद्धांतों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ और स्पष्टता से हमें अंत समय की शिक्षाओं के बारे में बताता है। आगे मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा आपके साथ। परमेश्वर अपने लोगों को बाबुल से बाहर बुलाता है। क्या लिखा हुआ है? ये हम आयत 4 में पढ़ेंगे। दया का दरवाजा बंद होने के ठीक पहले ये सब अंतिम जो 7 विपत्तियां हैं उसके बाद जो वो डाली जाती है। एक और स्वर्गदूत, जैसा मैंने पहले कहा, ऊंचे शब्द से पुकारता है वो, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई है, जैसा हमने आयत की शुरुआत से पढ़ा है। यह स्वर्गदूत उद्धार के अनुग्रहपूर्ण संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा संदेश लेकर आ रहा है? ये एक अनुग्रहपूर्ण, परमेश्वर के अनुग्रह का एक संदेश ये लेकर आता है। यह दुनिया को दी जाने वाली अंतिम और सबसे शक्तिशाली चेतावनी है, याद रखना। यह इतना मजबूत है, इतनी सामर्थ्य वाली जो ये पुकार है या बुलाहट है या संदेश है कि पृथ्वी का प्रत्येक जो व्यक्ति मसीह और शैतान के बीच संघर्ष के, उनको अपने पक्ष को उन्हें क्या करना है? चुनना है कि मुझे जो महान संघर्ष यीशु मसीह और शैतान के बीच चल रहा है उसे अपना पक्ष चुनना है कि मुझे किस तरफ जाना है। परमेश्वर के लोग, पवित्र आत्मा जो सक्रिय होते हैं, इस संदेश को महान शक्ति के साथ दुनिया में ले जाते हैं। ये संदेश आज तक जो है नहीं दिया गया है, और ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि जो ऊंचे शब्द की पुकार जो है या फिर ये जो अंतिम संदेश है कि हमें एक पक्ष में होना, या तो शैतान की तरफ या मसीह की तरफ। अगर हम मसीही हैं और मसीह की तरफ होना चाहते हैं, क्या हम उन गलत सिद्धांतों में तो नहीं है, उन गलत शिक्षाओं में तो नहीं है, क्योंकि बाबुल जो से गड़बड़ी का द्वार या देवताओं का द्वार कहा जाता है, गड़बड़ी का शहर उसे कहा जाता है, उसे झूठी शिक्षाओं का आधार माना जाता है। उस शहर में जो मूर्ति पूजा या झूठी शिक्षाएं या झूठा सिद्धांत जो वहां से बाहर निकले हैं, उन्होंने उसका क्या किया है? उनको उसकी उत्पत्ति बाबुल शहर ने की है। और अगर आप देखें पिछले अध्याय में, आप जान पाएंगे कि बाबुल जो वो किसके लिए कहा गया है। पुराने समय में तो हम बाबुल शहर के लिए, लेकिन अंत समय में, क्योंकि आत्मिक बाबुल है, यहां पर जो है शाब्दिक बाबुल नहीं पर आत्मिक बाबुल की बात की गई है। तो आत्मिक बाबुल क्या है आज के युग में या आज के समय में, अंत समय में? आप पिछले अध्याय में जाएं, 15, 16 या 17 इन अध्याय को देखें, सुने और आप जान पाएंगे। वे चेतावनी देते हैं कि बाबुल महान गिर गया, यानी कि बड़ा बाबुल गिर गया है। प्रकाशित वाक्य 14:8 में के दूसरे संदेश को दोहराते हुए, क्योंकि जो दूसरा स्वर्गदूत का संदेश है, अगर आप त्रिदूतीय संदेश के बारे में जानना चाहते हैं जो बहुत 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 जरूरी है जानना, तो आप 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पर जो अध्ययन तैयार किया गया आप उसको देखिए, जिसका शीर्षक है 1,44,000 जन। तो दूसरे संदेश को फिर से यहां पर दोहराया जाता है कि बड़ा बाबुल गिर गया। वे ईश्वर के लोगों को बहुत प्यार करते हैं जो अभी भी बाबुल में हैं, उससे बाहर आने के लिए कहते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? उन लोगों को जो बाबुल में, अर्थात जो गलत शिक्षाओं में हैं, गलत सिद्धांतों में बने हुए हैं, परमेश्वर के खिलाफ जो हैं, जो धर्म त्याग में बने हुए हैं, उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें एक आखिरी पुकार देते हैं परमेश्वर कि उससे बाहर आ जाए, उन गलत शिक्षाओं से, गलत सिद्धांतों से, उस गड़बड़ी के शहर से, उस जहां पर देवताओं का द्वार है, उस मूर्ति पूजा से बाहर आ जाएं और जो उसके पापों में भागीदार ना हो। उस बाबुल शहर में जो गलत शिक्षा या गलत सिद्धांत को अपनाते हैं या उसको आगे दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनके भागीदार ना हो। उनसे ये आग्रह करते हैं परमेश्वर इस आखिरी संदेश के साथ। उसने ईश्वर को अस्वीकार करने के लिए चुना है। बाबुल ने क्या किया? ईश्वर को अस्वीकार कर दिया, अर्थात उन्होंने गलत शिक्षा और गलत सिद्धांतों की वजह से क्या किया? परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। और उसकी सजा का समय उस समय है जब वो ईश्वर के क्रोध की मदिरा पिएगा, जो हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 9 से 11 में तीसरे स्वर्गदूत का संदेश जो था उसमें हमने इसका अध्ययन किया था। देखिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, बहुत कुछ हम यहाँ पर सीखते हैं।
फिर मैंने स्वर्ग से किसी, आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना। अब किसी और का शब्द उसने सुना, और ये पहला स्वर्गदूत जो वो उसका शब्द जो खत्म हो गया, और कि हे मेरे लोगों, क्या कहा, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। क्या कहा कि उस बाबुल में से क्या करो, निकल आओ, क्योंकि क्या हुआ, गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया। उसमें से निकलने के लिए जब वो ढह जाएगा, गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो उसमें है वो सब नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो क्या कहा है आखिरी संदेश में कि उसमें से निकल आओ। तो यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को, उन लोगों को जिनसे वो प्यार करते हैं, और परमेश्वर हर एक से प्यार करते हैं, चाहे वो जानते हैं, चाहे जितना भी मसीह के बारे में जानते हैं, हर एक से वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और हर एक लोगों को ये बुलाहट या पुकार दी जाती है कि उस बाबुल से निकल आओ। कौन सा बाबुल? जिसमें गलत शिक्षाएं हैं, गलत सिद्धांत हैं, मूर्ति पूजा है, और छल कपट धोखेबाजी, ये सारे दुष्ट आत्माओं का जो अड्डा है, उससे बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि तुम उसके पाप में भागी ना हो। परमेश्वर बार बार कहते हैं कि हम उस दुष्ट के पाप में भागी ना हो, जो इन गलत शिक्षाओं को या तो लेकर जाते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, या परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आने पड़े। देखिए, जो भी पत्तियां बाबुल पर आने वाली है, या उन लोगों पर आने वाली है जो गलत शिक्षाओं या गलत सिद्धांतों को मानते हैं और उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मसीह की जिंदगी कैसी होती है। फिर भी वो गलत मसीह का जो प्रचार या प्रसार जो दूसरों तक पहुंचाते हैं, गलत मसीह का चरित्र जो वो दूसरों तक प्रस्तुत करते हैं, उन पर ये विपत्ति आने वाली है। और 7वीं विपत्ति के बारे में मैंने पढ़ लिया है, आप पिछले अध्ययनों में उनको देख सकते हैं। क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए, अर्थात इतने पहुंच गए हैं, इतने उसके पाप उठ गए हैं कि परमेश्वर अब जल्द से जल्द क्या है, उनका नाश, उनका खात्मा करना चाहते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं, और उसके अधर्म परमेश्वर का स्मरण, उसके धर्म जो वो परमेश्वर को स्मरण आए, परमेश्वर याद करते हैं। वैसे तो परमेश्वर भूल जाते हैं। जब कोई प्रायश्चित करता है, माफी मांगता है, अंगीकार करता है अपने पापों के लिए, परमेश्वर उन्हें भूल जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब बार बार हम उन्हीं गुनाहों को, पापों को करते हैं और अपने पापों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर उनको स्मरण करता है और उसे जो वो अंत विनाश की तरफ वो लेकर जाता है। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसे भर दो, जैसा उन्होंने दूसरों से किया है वैसा ही उसे किया जाएगा। तुम जिस नाप से दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। क्या आप इस आयत को याद कर रहे हैं? उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जो उसने गलत काम या दुष्ट काम जो उसने किए हैं, बुरे काम जो उसने किए हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाने के जो काम उसने किए हैं, उसके 2 गुना बदला जो उसे मिलेगा। जिस कटोरे से उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। देखिए, जिस नाप से तुम्हें नापा जाएगा, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ध्यान रखिए, हम कैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं, किस तरह से हम दूसरों के लिए अपने इंटेंशन या अपने विवेक को रखते हैं, बुरा या अच्छा। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, क्या हम उसके आधार पर चलते हैं, या फिर हम हर एक को एक निष्पक्ष होकर जो उनके साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं। आगे कहता है, जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। ये किसके लिए कहा जा रहा है? बाबुल में जो लोग हैं, गलत शिक्षाओं में, गलत सिद्धांतों में जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि हम रानी हैं। रानी अर्थात रानी का क्या मतलब है? जो सोचते हैं कि हम बहुत महान हैं, वो अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं विधवा नहीं, यानी कि मुझे कोई संभालने वाला है, अर्थात कि मेरे पीछे जो बहुत सारे हैं, मेरे साथ जो बहुत सारे हैं, शोक में कभी नहीं पड़ूंगी, मुझे जो है शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात जो वो लोग कहते हैं, उनको लगता है कि हम मसीह में चल रहे हैं, हम मसीह में बने हुए हैं, हमें सुख विलास में अपना जीवन जीना है। याद करें, नबूकदनेस्सर को याद करें आप, जब उसने वो जब अपने जो है छत पर या कोठे पर जब वो जाता है, तो वो क्या कहता है? क्या ये बाबुल शहर मैंने नहीं बनाया? अपने आप को गर्व महसूस करता है, क्या ये सब मैंने नहीं बनाया है? और हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर उसका स्तर इतने नीचे लेकर जाता है कि वो बैल के समान खेतों में, मैदानों में घास चरने लगता है। याद रखें, नबूकदनेस्सर को याद करें, वो गलत शिक्षा और गलत सिद्धांतों में बना रहा, उसने सारी बड़ाई महिमा खुद को दी परमेश्वर के बजाय, और क्या हो गया? वो बैल के समान मैदान में घास चरने लगा।
वो भी कि कहां का राजा था? बाबुल का राजा था। इस कारण एक दिन उस पर सब विपत्तियां पड़ेगी। परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि जो गलत शिक्षा में बने रहते हैं, गलत सिद्धांतों में बने रहते हैं, परमेश्वर के प्रति धर्म त्याग करते हैं, सच्ची शिक्षा को नहीं मानते हैं, उन पर मेरे प्यारों क्या है? विपत्तियां आन पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, आग से वो भस्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसका न्याय प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो खुद उनका न्याय करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर कि लगभग समय के बहुत करीब तक, बहुत लंबे समय तक शायद कुछ या शायद परमेश्वर के कई लोगों ने रहस्य में बाबुल से बाहर आने के लिए बुलाहट नहीं सुनी है। और आज ये बुलाहट आपके लिए, आप समझ गए होंगे कि रहस्य में बाबुल में कौन आता है। इसमें वो आते हैं जो गलत शिक्षाओं या गलत सिद्धांतों में बने हैं। बेशक वो मसीह हैं, बेशक वो परमेश्वर का नाम लेते हैं, बेशक वो यहोवा से दुआ करते हैं, बेशक वो मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते होंगे, पर वो नहीं जानते कि वो गलत शिक्षा में बने हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबुल में कौन है, किसे बाबुल कहा गया है, आप पिछले अध्याय में जाएं, उनको देखें और जानें कि बाबुल कौन है, किसे बाइबल में बाबुल कहा गया है। और परमेश्वर हमें उससे बाहर आने के लिए एक आखिरी बुलाहट देते हैं, एक आखिरी पुकार है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मुझ में या हम में से कोई भी नाश हो जाए। वो आपसे और मुझसे बहुत अत्यंत बहुतायत से प्यार करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो स्वर्गीय राज्य उन्होंने तैयार किया है, हम उसके वारिस हों। क्या आप उसके वारिस होना चाहते हैं? तो मेरे प्यारों, उन गलत शिक्षाओं से, उस बाबुल से जो डह जाने वाला है, जो गिर पड़ा बाबुल, उससे हमें बाहर निकलना, ताकि कहीं हम नाश ना हो जाएं। यहां पर हम फिर से देखते हैं परमेश्वर एक शक्तिशाली बुलाहट देते हैं, मेरे लोगों इससे बाहर आओ। आज मैं आपके सामने भी संदेश को लेकर आता हूं। जो भी अगर आपको लगता है कि क्या गलत सिद्धांत है, क्या गलत शिक्षा है, अगर आप नहीं जानते हैं, आप कमेंट में मुझसे बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या गलत शिक्षा है, क्या गलत सिद्धांत है। बेशक हम मसीह को मानते हैं, बेशक हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम दुआएं, प्रार्थनाएं, वचन को पढ़ते हैं, रोज अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी हम कैसे गलत सिद्धांत या गलत शिक्षा का शिकार हो सकते हैं। हम हर एक पर बातचीत करेंगे। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने अपने सवाल या अपने विचार लिख सकते हैं, क्योंकि बाबुल अपनी शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, अपने जो बुरे काम हैं, और जिस समय उसे पृथ्वी के राजाओं का सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त है। हम जानते हैं कि गलत शिक्षाओं के लिए, गलत सिद्धांतों के लिए जो दुनिया के राजा हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो भी उसके लिए बढ़ चढ़कर भाग देती है, समर्थन देती है। परमेश्वर के लोगों के विपरीत जो दुनिया के लिए अपने प्यार का चरित्र दिखा रहे हैं, बाबुल के चर्चों ने, कलीसियाएं हैं, लेकिन फिर भी वो बाबुल में हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोगों को सताना शुरू कर दिया है। वे रविवार के कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मांग करते हैं, और उन लोगों के लिए मृत्यु दंड की मांग करेंगे जो इस रविवार के कानून का पालन नहीं करेंगे। ये रविवार कानून क्या है, आपसे और बात करना चाहते हैं, आप कमेंट में इस सवाल को लिख सकते हैं कि आप इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। परमेश्वर के लोग जो अभी भी कई संप्रदाय में बिखरे हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, उन लोगों के बीच विपरीत है जो यह संदेश देते हैं। बहुत सारे लोग इस संदेश को नहीं देते हैं कि उस बड़े बाबुल से जो गिर गया है उससे हमें बाहर आना है। वे अपने उद्धारकर्ता की आवाज को पहचानते हैं, क्योंकि वह उन्हें बाबुल से बाहर बुलाता है। जिस तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें क्या करती हैं, मेरा शब्द सुनती हैं। देखिए बाबुल के क्या क्या पाप थे, क्या आप जानते हैं? अभिमान और अहंकार उसका पाप था। भौतिकवाद और विलासिता का जीवन जीना उनका क्या था? पाप था। व्यभिचार में बने रहना उनका पाप था। छल करना क्या था? वो उनका पाप था। देखिए, क्या हमें इसमें तो नहीं है, ये आत्मिक तौर से और भी गहरा है अगर हम सीखेंगे। पर यहाँ पर मैं एक ऐसे संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात पहुंच जाए कि कहीं हम उस गलत सिद्धांत या गलत शिक्षा के शिकार तो नहीं हैं, कहीं हम किसी न किसी तरह से अभी भी मूर्ति पूजा में तो नहीं हैं। दानियल के समय में 70 साल की कैद के बाद परमेश्वर के लोगों को उनके आरामदायक घरों को छोड़ने के लिए बुलाया गया था, जो बाबुल से बाहर आए और इस्राएल लौट आए। और परमेश्वर आज भी कहते हैं कि बाबुल से बाहर आओ, ताकि हम आत्मिक जो इजरायली हैं वो उस स्वर्गीय कनान देश की तरफ हम क्या करते जाएं, बढ़ते चले जाएं। जब आत्मिक बाबुल से बाहर आने के लिए बुलाहट दी जाती है, तो परमेश्वर के लोग जो कलीसियाओं में, अलग अलग कलीसियाओं में हैं, बाइबल की सच्चाई को खारिज कर देंगे और पाप को स्वीकार करने के लिए अपनी आरामदायक परंपराओं और बाइबल के खिलाफ सिद्धांतों को छोड़ना होगा। क्या आप छोड़ना चाहते हैं उन आरामदायक जीवन को, वो जो लग्जूरियस लाइफ आपके पास है, या फिर बहुत आयत का जीवन जो आपके पास है, वो आपको छोड़ना होगा अगर आप सच्चाई
में परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई में चलना मेरे प्यारों आसान नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, यूहन्ना 10:27। और आगे देखते हम, वो कहती है, क्या कहती है कि मैं रानी हो बैठी हूं, मैं विधवा नहीं हूं। वो अपनी सत्ता में बनी रहती है, वृद्धि चाहती है, और क्या करते हैं, दुनिया के जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनका अधिकार, उनका समर्थन उसको मिलता है। 7 आखिरी विपत्तियां जो महान शहर बाबुल पर पड़ने वाली हैं, यानी कि उन लोगों पर पड़ने वाली जो गलत शिक्षाओं और गलत सिद्धांतों में, मूर्ति पूजा में बने हुए हैं, और घड़ी भर में क्या हो जाता है, वो नाश हो जाता है। मेरे प्यारो, हमें क्या करना है, इसमें बने रहना है। बहुत 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 जरूरी है कि इस शिक्षा, जो सच्चाई की शिक्षा है, इसमें बने रहने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह अध्याय बहुत लंबा है, और आगे जो यह अध्याय बताता है किस तरह से बाबुल का नाश होगा उसके बारे में बताता है, लेकिन कुछ आयतें या कुछ लाइनें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे लिखा गया है, और पृथ्वी के राजाओं ने जिन्होंने उसका व्यभिचार किया या सुख विलास का जीवन जिया है, उनके जलने का धुआं देखेंगे, वो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। क्यों? जैसे वो ढह जाएगा, वो जो नाश या विनाश की ओर बढ़ता चला जाएगा, वो छाती पीटेंगे कि हमने जिसका समर्थन दिया वो नाश हो गया है। और उसकी पीड़ा के डर के मारे क्या करेंगे, दूर खड़े कहकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तू क्या हो गया, तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे, कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई भी उनका माल मोल ना लेगा। या अर्थात उनकी गलत शिक्षाएं, गलत सिद्धांत जो वो दूसरों तक लेकर जाते थे, अब उनको कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो बाबुल की शिक्षाएं हैं। घड़ी भर में वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और क्या होगा कि वहां पर कोई भी जन जो वो नहीं दिखेगा, वो सब क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। बाइबल कहती है, यानी कि अध्याय अगर आप आगे पढ़ें 20 आयत कहती है, हे स्वर्ग और हे पृथ्वी के लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो। उन सब लोगों को कहते हैं जो परमेश्वर में बने रहते हैं कि आनंद करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ने न्याय करके उस पर तुम्हारा पलटा लिया है। क्यों? क्योंकि बाबुल ने बहुत सारे परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को क्या किया है, नाश किया है। अब आप सोच रहे हो कि यह कब हुआ, तो आप जाएं पिछले अध्यायों को पढ़ें, आप हर एक की जानकारी जो है जान पाएंगे। ये 18 अध्याय हैं, पिछला मैंने जो है 17 अध्याय का अध्ययन जो आपके लिए तैयार किया है, आप उसको देखें और आप इसके बारे में जान पाएंगे। जो अध्याय के बाकी हिस्से हैं, स्वर्गदूत ने जो यूहन्ना के पास आता है, बाबुल के विनाश के लिए अलौकिक शक्ति को दर्शाया है, अलौकिक तरीके से उसने बताया है, जो कि हम यशायाह 47 में पढ़ते हैं, यिर्मयाह 50 से 51 में भी पढ़ते हैं, और यहेजकेल 26 और 27 में भी इसके जो हिस्से हैं कि कैसे वो नाश होगा, उन सब बातों को हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बाबुल को क्या करेगा, एक राज्य स्थापित करेगा इस पृथ्वी पर, दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं का हल भी वो करेगा। अब वे देखते हैं कि उन्हें विनाश के लिए कैसे वो काम में लाएगा। आप और मैं नहीं जानते हैं कि कैसे हम भी इस बाबुल के जो भागीदार होने वाले हैं। हम बेशक नहीं जानते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारो, हमें बहुत जरूरी है जानना कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बाबुल जो गिर गया है, कैसे वो बताता है जो परमेश्वर के खिलाफ शिक्षाओं और सिद्धांतों को आगे लेकर जाता है। आगे अगर आप आखिरी में पढ़े इस अध्याय में, तो यहाँ पर बहुत साफ सफाई से लिखा गया है, कहा गया है कि फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने एक बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा बाबुल नगर ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, फिर उसका कभी पता ना चलेगा। जब एक बड़े पाट को समुद्र में फेंका जाएगा, क्या उसका अतः पता चलेगा? नहीं। बाबुल भी वैसे ही होगा, अर्थात उन गलत शिक्षाओं और गलत सिद्धांतों को मानने वालों का भी ऐसा ही होगा। दिया का उजाला फिर तुझे कभी ना चमकेगा, दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, यानी कि फिर वो कभी जो है खुशियां नहीं मना पाएगा, कभी वो जो है फिर ऊपर नहीं उठ पाएगा या वृद्धि नहीं कर पाएगा। वो बाबुल यानी कि जो गलत शिक्षा या गलत सिद्धांतों को मानते हैं और उसमें बने रहते हैं, और तेरे टोने टोटके और सब जातियां तूने भरमाई थी, वो सब भी क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हों का लहू उसी में पाया गया था। तूने जो परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया है, उसमें क्या होगा, तेरा पलटा लिया जाएगा, जैसे परमेश्वर ने इससे पहले आपसे मुझसे वादा किया है। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों का जिनका खून बहाया था, लहू बहाया था, जो सच्चाई में बने रहे, उनका पलटा कैसे परमेश्वर लेंगे,
तो मेरे प्यारो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप सच्चाई में आएंगे तो आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। मैं ये कहूँगा जब आप सच्चाई में आएंगे तब आप पर बहुत सारी मुसीबतें और समस्याएं आनी शुरू होगी, पर परमेश्वर हर एक समस्या में, हर एक मुसीबत में, हर एक सताहट में, हर एक परेशानी में आपका और मेरे साथ हमेशा बने हुए हैं। उन्होंने हमसे वादा किया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या हम इस वादे को अपने ऊपर पूरा होने देना चाहते हैं? क्या आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहे और हमें स्वर्गीय राज्य की तैयारी के लिए हमें जो मदद सहायता करे? भीड़ देखती है कि उन्हें धार्मिक नेताओं और शासकों द्वारा बहकाया गया है और उन लोगों ने व्यापार पर नियंत्रण किया है। जो अभी तक हमने जो ये बातें पढ़ी ये उसमें लिखी गई है। बाबुल के साथ हिंसा, इसका विनाशपूर्ण है, खत्म हो जाएगा। जीवन की जगह और ध्वनियां दूर हो जाएगी वहां से, और उसे अपने धोखे के लिए जो धोखा उसने दिया है, अर्थात परमेश्वर के लोगों को जो बहकाया है या बहुत से दुनिया को जो बहकाया है, खुद तो वो नाश होगा, लेकिन जो उससे दूर नहीं आएंगे, बाबुल से बाहर नहीं आएंगे, गलत शिक्षा या गलत सिद्धांत या उस मूर्ति पूजा से बाहर नहीं आएंगे, मेरे प्यारो, उनका नाश निश्चित है। आज ये आखिरी पुकार आपके और मेरे लिए। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मुझे तो ये शिक्षा मिली ही नहीं। आज ये शिक्षा सिद्धांत आप तक पहुंच गई है। बहुत दुआ करें, बहुत प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको सच्चाई बताने और देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। और क्या आप सच्चाई में चलना चाहते हैं? सच्चाई का पालन करना चाहते हैं? क्या वही सच्चाई जो परमेश्वर के वचन में है और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि उसका अनुसरण हम करें? तो मेरे प्यारो, आप बहुत दुआ करें, घुटने पर आकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जो ये शिक्षा, ये अध्ययन जो मैंने किया है, सुना है, क्या ये आपकी तरफ है? क्या ये आपकी तरफ से है? क्या ये आपकी शिक्षा है? मुझे अगर ये आपकी तरफ से है तो इस पर चलने के लिए मेरा मन बनाए, मुझे वो सामर्थ्य दे, ताकत दे, वो शक्ति दे कि मैं इस शिक्षा के अनुसार चल सकूं जो आज मैंने सीखी है या सुनी है। क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। आपका मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। बड़े बाबुल से बाहर निकल आओ, क्योंकि बाबुल क्या हो गया? गिर गया है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल। उसका नाश हो जाएगा, हर एक चीज उससे खत्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। क्या आप और मैं उसके भागीदार तो नहीं होना चाहते? अगर नहीं होना चाहते हैं तो आज ही यही समय आपके पास है कि उस बड़े बाबुल से, उस गलत शिक्षा से या गलत सिद्धांतों से बाहर निकल आए। अब ये बाबुल कौन है? अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो आप पिछले अध्याय को देखें, सुने, आपको पता लग जाएगा कि बाबुल किसे कहा गया है आज अंतिम समय में, क्योंकि यहाँ आत्मिक बाबुल की बातचीत की जा रही है। कौन ये आत्मिक बाबुल है आज के समय में? कहाँ ये गलत शिक्षा या गलत सिद्धांत हैं? बेशक वो मसीह हैं, लेकिन फिर भी उनके पास गलत शिक्षा और गलत सिद्धांत है। बेशक वो मसीह कहते हैं अपने आप को, परमेश्वर को मानते हैं, फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ हैं, फिर भी उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत परमेश्वर के खिलाफ हैं। वो कौन है? आप पिछले अध्यायों को देखें और आप जान पाएंगे। कैसा आपको यह अध्ययन लगा? आप कमेंट जरूर करें, और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरों तक जरूर इसे साझा करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक इसके अपडेट्स मिलते रहें, और साथ ही साथ इसे लाइक करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जैसे आपको सच्चाई की शिक्षा मिली है वैसे ही दूसरों को भी मिलती रहे। परमेश्वर आपको उस बाबुल से बाहर आने में मदद करे, आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि आप सच्चाई का अनुसरण कर सके। क्योंकि यह अगर आप पढ़ें यहेजकेल 26:2 अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे, माफ कीजिएगा, यशायाह 26:2 अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि वहाँ लिखा गया है कि स्वर्ग के फाटकों को खोलो और उस जाति को प्रवेश करने दो जो सच्चाई का पालन करते हैं। तो क्या आप और मैं सच्चाई का पालन करते हैं? सिर्फ मसीह ही नाम पहनना जरूरी नहीं है, सच्चाई का पालन करना जरूरी है मेरे प्यारो, अगर हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। तो ये समय आपके पास है दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आप घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें और इसके बारे में परमेश्वर से मांगे, बातचीत करें कि परमेश्वर मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाएं। परमेश्वर आपको बहुत ताकत से मदद और सहायता करे और आखिरी समय में, इस अंत समय में दूसरे आगमन के लिए तैयार होने में आपकी परम्पार आशीष देकर मदद और सहायता करे।